नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। इजराइल तमाम मुस्लिम देशों को निशाना बना रहा है और आरोप लगा रहा है कि ये हमास जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं, जिससे तमाम देशों को खतरा है। यही वजह है इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से दोहा में उसने वार किया और अब डर सता रहा है तुर्की को। तुर्की अब रोना रो रहा है। जब 50 देश मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाते हैं दोहा में, तो तब तुर्की रोता हुआ नजर आ रहा है कि अगला नंबर इजराइल के हमले में उसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुर्की भी हमास को भरपूर तरीके से पालता पोसता है। उसके जो नेता हैं हमास के, वो तुर्की के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से इजराइल बीते दिनों से 6 मुस्लिम देशों को जला चुका है, हमले उन पर कर चुका है, क्या अब बारी तुर्की की है? क्यों तुर्की की घबराहट इतनी बढ़ रही है? देखिए, तुर्की की बारी है या नहीं, वो उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये तो कहा जा सकता है कि उसका दुश्मन जहां भी होगा वो उसे वहां ढूंढकर मारेगा, जरूर मारेगा। जिस तरीके से हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया, वो ईरान में मारना हो, लेबनान में मारना हो, या फिर यमन में मारना हो, या फिर खुद फिलिस्तीन में ही क्यों ना मारना हो, गाजा पट्टी में ही क्यों ना मारना हो, वो जहां भी होगा वो अपने दुश्मन को खत्म करेगा। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए संकल्पित इजराइल है, इस बारे में पूरी तरीके से कहा जा सकता है। और दोहा में जो हमला किया इजराइल ने, उसके बाद इस बात पर और ज्यादा पक्के तरीके से मोहर लग जाती है, क्योंकि कतर पर संरक्षण है अमेरिका का। अभी जब राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए थे तो कतर भी वो गए थे, और कतर वो देश है लगभग जिसने 22,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट विमान डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में भी दिया। करीबी और दोस्त कतर माना जाता है अमेरिका करीबी दोस्त भी कतर माना जाता है। और साथ में इतना ही नहीं, लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की बात भी अमेरिका में कतर के द्वारा कही गई थी। अमेरिका का सैन्य अड्डा भी कतर में है। अमेरिका ने कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी ली हुई है। उसके बावजूद इजराइल ने दोहा में जिस तरीके से हमला किया, राजधानी में जिस तरीके से हमला किया, उससे आप ये तो समझ सकती हैं कि इजराइल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो हमास की लीडरशिप को नहीं छोड़ेगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। देखिए, अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगी। एक चीज और बताइए, मुस्लिम देश तो इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें जलने का डर है कि किसी तरह इजराइल अगर हमला इधर उधर कर देता है तो मिडिल ईस्ट में बड़ा खतरा आ जाएगा। अगर तुर्की और इजराइल में सीधा वॉर शुरू हो जाता है, जैसे ईरान और इजराइल का हुआ था, तो क्या तुर्की मुकाबला कर पाएगा, या इजराइल इतना ताकतवर है कि तुर्की से लड़ पाएगा? नहीं, देखिए, इसके ये इसलिए असंभव सी बात लगती है क्योंकि एक तो तुर्की भी अमेरिका का सहयोगी देश है, इजराइल भी अमेरिका का सहयोगी देश है, और साथ में नाटो का मेंबर भी तुर्की है। अगर तुर्की के ऊपर इजराइल हमला करता है कोई भी सैन्य, तो आप जानती हैं कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है कि एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला, वो 32 के 32 देश वहां उस मैदान में कूद पड़ेंगे, जिनका मुकाबला शायद इजराइल नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा, इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि रूस के जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड में जाकर गिरे हैं, और वहां पर नाटो की सेनाएं अब युद्ध अभ्यास भी कर रही हैं पोलैंड की और यूक्रेन की जो सीमा है वहां पर। तो मतलब बहुत ज्यादा कहें कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी इस मामले में बनी हुई है कि नाटो के जो देश हैं वो आर्टिकल 4 का इस्तेमाल फिलहाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब कि अब रूस के ऊपर हमला करेंगे नाटो देश, जिस तरीके से पोलैंड में आकर ड्रोन्स विस्फोट हुआ है रशिया के ड्रोन्स का, या फिर अगर इजराइल तुर्की के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ऐसी तो कोई पॉलिसी इजराइल के पास नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि इजराइल हमला करे और ये दिखा दे कि भाई हमने तो हमास के आतंकियों को मारा है, हमास के ठिकानों को तबाह किया, जैसे कतर में किया और कह दिया कि हमने कोई रियायती लोगों पर हमला नहीं किया, हमने तो हमास के आतंकियों पर हमला किया है। तो इस तरीके से तुर्की को निशाना बना सकता है। किसी भी देश को आप सूचना जब नहीं देते हैं और इस तरीके का हमला करते हैं, तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि देश कोई भी हो, आपने किया कुछ भी हो, लेकिन उसकी अखंडता और संप्रभुता पर यह हमला है। भले ही आपकी नजर में हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, अमेरिका भी मानता है और फ्रांस भी मानता है, जो फिलहाल ये प्रस्ताव यूएन में लेकर आया 2 नेशन थ्योरी वाला, फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग मान्यता दी जानी चाहिए। वो फ्रांस भी ये कहता है अपने इस प्रस्ताव के साथ साथ कि फिलिस्तीन अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, संप्रभु देश होना चाहिए, लेकिन हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, हमास को हथियार डालने होंगे, ये शर्त
वो फ्रांस भी लगाता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो फिलहाल अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिख रही हैं। तुर्की पर हमला करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है इजराइल के नजरिए से होगा, इस तरीके का भी हमला करना। इजराइल तुर्की पर हमला कर भी देता है, अब तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका कुल मिलाकर इजराइल के साथ भी खड़ा होता है, जैसे ईरान के युद्ध में आपने देखा होगा। तो अमेरिका किधर जाएगा? ऐसी स्थिति में तुर्की फंसेगा या फिर इजराइल अकेला पड़ जाएगा? अब ये देखिए कि एक तरफ 32 देश हैं और एक तरफ एक देश है, किसके साथ अमेरिका को जाना चाहिए। जिस तरीके की नीति ट्रंप की है, क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी है, अपना फायदा जरूर देखते हैं, वो तो व्यापारी आदमी है। अगर वो इजराइल के साथ जाएंगे तो उनसे सऊदी भी खफा होगा, यूएई भी खफा होगा, कतर भी खफा होगा, जहां से लगभग 3-4 ट्रिलियन डॉलर का वो निवेश वो लेकर या फिर बिजनेस डील्स लेकर गए हैं अभी, और वो व्यापारी आदमी है। तो इस तरीके से जॉर्डन हुआ, मिस्र हुआ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारी निवेश या फिर व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन पिक एंड चूज वाली आती है तो अमेरिका या तो सीज फायर करवाएगा या फिर दोनों में फैसला करवाएगा कि जो हुआ ठीक है, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर शबनम अमेरिका की मजबूरी हो जाती है कि उसे तुर्की के साथ जाना पड़े। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक खबर आई थी कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भारतीय हमले में मारे गए। तब पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि तुर्की नाटो का सदस्य है और भारत की तरफ से जो ड्रोन्स आए, जो मिसाइलें आई, उनमें तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर मारे गए हैं। तो इस वजह से अब नाटो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी बात थी, हालांकि वो उनका निजी मसला था। तुर्की ने वो ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे हुए थे, भारत ने डायरेक्ट तुर्की के ऊपर हमला नहीं किया था। तो बहुत सारी चीजें, जब आप वैश्विक मंच पर जाते हैं, जब आप जियोपॉलिटिक्स में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको यहां देखनी होंगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन 50 देशों को समिट में बुलाया है तुर्की ने और कतर में हमले के बाद, उन देशों का वजूद क्या है अमेरिका के सामने? वो देश क्या अमेरिका के सामने बोलने की स्थिति में है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सऊदी खुलकर अमेरिका का विरोध करेगा, कतर खुलकर विरोध करेगा अमेरिका का, तुर्की खुद अमेरिका का विरोध करेगा, जबकि पता है कि इजराइल और अमेरिका मतलब एक ही बात है, कोई 2 बात नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, अब इजराइल को इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है, इसको लेकर मुस्लिम देशों में चिंतन मंथन हो रहा है। खैर, फुल प्लेट एक बार ग्राफिक्स दिखाइए, दर्शकों को एक बार फिर बताते हैं कि आखिर कतर में क्या चल रहा है, क्यों तुर्की बेचैन है। कतर पर इजराइल हमले के बाद मुस्लिम देश भड़के हुए हैं, 50 मुस्लिम देशों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। कतर की राजधानी दोहा में 50 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मीटिंग बुलाई है और रणनीति तय की है कि आगे क्या करना है। हमले को इस्लामिक देशों ने इजराइल की ओर से रेड लाइन पार करने जैसा माना है। उन्होंने करार दे दिया है कि इजराइल जो है, जानकारों का यह भी कहना है, इजराइल के हमले ने तुर्की को भी आशंकित कर दिया है और तुर्की में लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अयान जामिर ने पिछले दिनों कहा था कि गाजा से बाहर दूसरे देशों में भी हमास की लीडरशिप रहती है, हम उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। तो हमास को लेकर इन देशों को निशाना बना रहा है इजराइल। दोहा को इजराइल ने नहीं बख्शा तो तुर्की को भी खुद पर हमले का डर सता रहा है और यही वजह है कि तुर्की ने अपनी मदद की गुहार इस मीटिंग में लगाई है। इजराइल का लंबे समय से आरोप रहा है कि तुर्की में हमास को शरण, पैसा, वैचारिक समर्थन जैसी चीजें मिलती रही हैं और इसी वजह से तुर्की को आशंका है कि हमला हो सकता है। यही कारण है कि तुर्की को अब इजराइल के हमले की चिंता हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि भविष्य में इजराइल कोई और दुस्साहस ना करे, इसलिए इस्लामिक समिट बैठक बुलाई गई है और इसमें आगे क्या रणनीति अपनानी है इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अभिषेक, लगातार कोशिश चल रही है कि कैसे इजराइल को गिराया जाए, झुकाया जाए, कैसे रोका जाए। ट्रंप को ये देश, जो मुस्लिम देश हैं, अपनी ओर ला रहे हैं। हालांकि ट्रंप पूरी सूझी समझी रणनीति के तहत आगे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम देशों से किनारा करेंगे तो वहां व्यापार से नुकसान होगा और इजराइल से हाथ पीछे खींचेंगे तो वहां पे भी नुकसान होगा। तो ऐसे में ट्रंप चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से समझाया बुझाया जाए और आराम से ये शांति बहाल हो जाए। खैर, अब आगे क्या कुछ फैसला ये मुस्लिम देश सुनाते हैं, क्या कदम उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।